दोस्तों मैं आज आप लोगों को एक ऐसे लेजेंड की कहानी बताने वाला हूं जिन्होंने 2000s में पूरी मोटरसाइकिल रेसिंग इंडस्ट्री को डोमिनेट किया था और जो करोड़ों लोगों के मोटिवेशन है, जिन्हें दुनिया द डॉक्टर VR46 वैलेंटिनो रॉसी के नाम से जानती है। सर ये सुमेर की तरफ से। हाँ सुमेर है। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करो यार। ले छोटे बोल दिया। दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि एंड में एक ट्रिब्यूट सॉन्ग है रॉसी सर के लिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैलेंटिनो रॉसी का जन्म 16 फरवरी 1979 में इटली के एक छोटे से टाउन उर्बिनो में हुआ था और रॉसी के फादर यानी कि ग्रासियानो रॉसी भी एक मोटरसाइकिल रेसर थे जिन्होंने रॉसी को बचपन से ही मोटिवेट किया कि वो भी रेसिंग की शानदार दुनिया में अपना कदम रखें। और जब रॉसी 2 साल के थे तभी ग्रासियानो रॉसी ने उनके लिए एक रेसिंग कार्ट खरीदी जिसे रॉसी बहुत शौक से चलाया करते थे। दोस्तों रॉसी को रेसिंग में इतना इंटरेस्ट आने लगा था कि उन्होंने एक नकली ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया था जिसमें उन्होंने अपनी एज को मिस रिप्रेजेंट करके 10 साल बताया था जहाँ की वो 8 साल के थे। ये चीज आखिरी में पकड़ा गई थी और रॉसी को रेस करने नहीं मिला था। और 1989 यानी कि रॉसी जब 10 साल के थे तब उन्होंने पहली बार रीजनल कार्ट रेस में पार्टिसिपेट किया लेकिन वो उसमें जीत नहीं पाए और उसके 1 साल बाद ही यानी कि 1990 में उन्होंने सेम चैंपियनशिप को जीत लिया। वैलेंटिनो की लाइफ में से बहुत सारी रेसेस रही हैं जिसमें पहले तो वो हार जाते थे बट फिर नेक्स्ट ईयर वो अच्छे से प्रिपेयर होके आते थे और वो रेस को भी वो जीत लेते। ऐसा क्यों? हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। उन दिनों मिनी मोटो स्पोर्ट बहुत पॉपुलैरिटी गेन कर रहा था और अब वैलेंटिनो को भी उसमें इंटरेस्ट आने लगा था। और जब समय आया ये डिसाइड करने का कि उन्हें मिनी मोटो में जाना है या उन्हें कार्ट रेसिंग कंटिन्यू करना है तो उन्होंने मिनी मोटो को चूज किया और यहाँ से उनकी मोटरसाइकिल रेसिंग की जर्नी की शुरुआत हुई। 1991 में वैलेंटिनो रॉसी ने अपनी पहली मिनी मोटो रेस जीती और 1991 से 1993 के बीच में उन्होंने ऐसी बहुत सारी रेसेस जीती। दोस्तों वैलेंटिनो रॉसी मिनी मोटो से बड़ी मोटरसाइकिल में शिफ्ट हो रहे थे लेकिन एक प्रॉब्लम थी। वैलेंटिनो रॉसी के पास रेसिंग के लिए कोई मोटरसाइकिल नहीं थी तो उनके फादर यानी कि ग्रासियानो रॉसी ने अपने कुछ कॉन्टैक्ट्स यानी कि अपने फ्रेंड्स को कॉल करके एक बाइक अरेंज करवाया रॉसी के लिए जो कि कुछ इस तरह की दिखती थी। दोस्तों वैलेंटिनो ने कगीवा स्पोर्ट्स प्रोडक्शन टीम की तरफ से इटालियन 125cc चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया लेकिन वो उस साल जीत नहीं पाए। लेकिन उसके 1 साल बाद ही यानी कि 1994 में उन्होंने सेम चैंपियनशिप को बहुत अच्छे मार्जिन से जीता। टिपिकल रॉसी। इस साल वैलेंटिनो रॉसी ने MotoGP के 125cc वाले सेगमेंट में पार्टिसिपेट किया लेकिन वो जीत नहीं पाए और उसके 1 साल बाद ही यानी कि 1997 में उन्होंने वो चैंपियनशिप भी जीत ली। अब रॉसी एक नेशनल सेलिब्रिटी बन चुके थे। उन्हें बहुत सारे गिफ्ट्स और लेटर्स भी मिलने लगे। और इसके 1 साल बाद ही यानी कि 1998 में उन्हें 250cc मोटरसाइकिल्स में प्रमोट किया गया और इस बार उन्होंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया लेकिन पहली बार के जैसे वो इस बार भी हार गए। और उसके अगले साल यानी कि 1999 में उन्होंने सेम कंपटीशन में भाग लिया और वो इस बार बहुत अच्छे मार्जिन से जीत गए थे। और रेस के एंड होते ही उन्होंने एक टॉयलेट ब्रेक लिया। He may have stopped. Well, so much for that rule. He's gonna go to the toilet. Okay, whatever the fine is. और यही नहीं, वैलेंटिनो कभी ट्रैक की सफाई करते हुए दिखे तो कभी मुर्गी को लिफ्ट देते हुए दिखे। दरअसल इन एक्ट्स के जरिए वैलेंटिनो अपना मैसेज कम्युनिकेट करते थे अपने फैंस को और लोगों को उनका ये अंदाज बहुत अच्छा लगा और शायद ये भी एक रीजन है कि उनका फैन बेस इतना बड़ा है। और फिर ईयर 2000 में वैलेंटिनो को MotoGP के 500cc वाले सेगमेंट में प्रमोट किया गया लेकिन इस साल वो जीत नहीं पाए और उसके 1 साल बाद ही यानी कि ईयर 2001 में उन्होंने सेम चैंपियनशिप को फिर से बहुत अच्छे मार्जिन से जीत लिया। और दोस्तों इस जीत के बाद वैलेंटिनो द डॉक्टर के नाम से जाने जाने लगे क्योंकि डॉक्टर एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल वर्ड है। और बाद में उर्बिनो की एक यूनिवर्सिटी ने वैलेंटिनो को एक ऑनररी डिग्री दी ताकि वो लीगली अपने आप को डॉक्टर कह सकें। दोस्तों ईयर 2002 में MotoGP का 990cc का एक नया सेगमेंट आया था। वैलेंटिनो को इन नई बाइक्स में एडजस्ट होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा
और रॉसी उन राइडर्स में से एक थे जिन्होंने पहली बार इस सेगमेंट में रेस किया था। इस कंपटीशन को जीत के वैलेंटिनो पहले इंसान बन गए जिन्होंने 990 सीसी में मोटो जीपी का कंपटीशन जीता था और इसके बाद वैलेंटिनो ने 5 बार इस चैंपियनशिप को जीता। I'ma be the one that blows up in it. You gon' be the one that shows up missing. I'ma be the one that knows my mission. You gon' be the one with no ambition. I'ma make you take it all back. You ain't never gonna get me, man, I'm too fast. Call me the juice, that 40-yard dash. Always look forward, no, never look back. I just spit the truth, better listen to my facts. Get me up in the booth and I put them on a blast. When I spit the truth, they all listen to the facts. Got nothing to lose, so I put the pen to bed. That's what I do, hard work always lasts. And the pain's not an act, no, it hurts real bad. But you have to attack what you want to attract, or you're gonna look back and regret what you lack. Everybody knows that's a fact. Yeah, I just want my words to impact. Yeah, I just want my words to all last. Yeah, not sorry if I put you on. और फिर 2010 में वैलेंटिनो के हिसाब से उनका सबसे खतरनाक एक्सीडेंट हुआ जिसमें उनकी पैरों की हड्डी टूट गई थी और उसके साथ ही साथ हड्डी डिस्प्लेस भी हो गई थी। डॉक्टर्स ने कहा कि वैलेंटिनो 3 महीने में डिस्चार्ज हो जाएंगे, लेकिन अब ऐसा हो सकता है कि वो रेस भी ना कर पाए। और कुछ दिनों बाद ही वैलेंटिनो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए और उन्होंने रेस को भी रिजॉइन कर लिया, जिसके बाद उस सीजन में वो 3rd पोजीशन पे आए थे। और सिर्फ मोटो जीपी ही नहीं, वैलेंटिनो ने 7 बार मोंजा रैली चैंपियनशिप यानी कि WRC को भी जीता है। दोस्तों, रॉसी आज भी मोटरसाइकिल रेसिंग करते हैं, बस फर्क इतना है कि वो आज अपने से आधी उम्र के लोगों के साथ रेसिंग करते हैं और उन्हें भी बहुत अच्छा कंपटीशन देते हैं। चलिए अब ट्रिब्यूट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Yeah, I spit raps like a heart attack. Fast, fatal, hard impact. Past painful scars. In fact, I blast tasteful bars and packs. I back up my actions. Fact, don't ask. Grab reactions. Jacked attack with every word. Then act with class as they hear me snap. I got nothing to lose, cause I fought and felt the bruise. Now I'm not the one confused. Call the shots and they produce. I ain't lost, I'm finally loose. Pick a new silver excuse. I need the views to boost me to a new abuse of being used. Everybody wants a piece now. Y'all can rest in peace now. You're dead to me, so peace out. Remember, you're just freaked out. Get ready for defeat now. I'm gonna make you bleed out. Listen on repeat now and weed out all the weak now. Get up and make a change. Don't remember yesterday. If you got something to say, speak your mind before your grave. Cause your life is yours to save. Ain't nobody gonna change. Everybody stays the same. So be different, make a name, like a soldier, I keep on moving forward. Always getting closer. I march until it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward. Always getting closer. I march until it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward. Always getting closer. I march until it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward. Always getting closer. I march until it's over. It's ridiculous, I'm spitting this meticulous and limitless. While others out there spitting shit got hits up on the charts and shit. I see why other artists quit, cause people don't reward good shit. They love to hate but hate to live. Society, you swing and miss. And honestly, I get it. Promise me you won't regret it. Wasting energy, forget it. Don't look back, go on and get it. Bite the bullet just a bit. Bite your tongue and don't say shit. Make your actions hard to miss. Be a legend, not a myth. Yeah. It's obnoxious that I'm conscious. Rapping honest as promise. Try to harness. As an artist, stay modest. It's a long quest. I will not quit till 10,000 people going off when I drop this. I gotta make it now. Swear to God I'm breaking out. Swear to God I'll take a bow. Stand the stage with the crowd, cause I got it figured out. I'm just honest and I'm loud. Saying modest but I'm proud. No, I never had a doubt. Just like a soldier, I keep on moving forward. Always getting closer. I march until it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward. Always getting closer. I march until it's over. Just like a soldier, I keep on moving forward. Always getting closer. I march until it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward. Always getting closer. I march until it's over. And just like a soldier, I keep on moving
closer. I'm marching till it's over.